तो कल की सपना की और लखन भाई यानी कि उसके मुंह बोले भाई की वीडियो के बाद बहुत सारे लोगों का मुंह बंद हुआ होगा और बहुत सारे लोगों का जिनका दिमाग ख़राब हो चुका था पूरी तरीके से, उनका दिमाग भी थोड़ा जगह पे आ गया होगा, अकल ठिकाने आई होगी। क्योंकि जो कार्रवाई करने की बात इन्होंने की है, जो कार्रवाई करने की पहल इन्होंने शुरू कर दी है, क्योंकि उधर से भी वीडियो आई है कि हाँ क्या FIR वगैरह को लेके कुछ कहा तो है उन्होंने कि हाँ हो चुकी है हमारे ऊपर या जो भी। उसके बाद तो अकल ठिकाने आएगी ही, क्योंकि देखो फिर ये पता चल जाएगा कि बिना कुछ सोचे समझे मुंह खोलने का क्या ही नतीजा होता है। क्योंकि जब से सपना की कंट्रोवर्सी हुई थी उसके बाद से बड़बड़ 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 आके यहाँ पे कुछ भी अनाप शनाप कुछ भी बड़बड़ाना, और हद तो तब हो गई जब ये मैडम जो है, जब ये इनके ऊपर कार्रवाई की बात की गई कि ये आपके ऊपर इस तरीके की कार्रवाई की जाएगी और आपको सबक सिखाया जाएगा। तो सपना ने भी अपनी वीडियो में बोला और लखन भाई ने भी अपने वीडियो में बोला। उस बंदे को लेके ये औरत इतना ज़्यादा बौखलाहट में आ गई कि इसके मन में जो भी आया, जो भी मतलब सोचा ना समझा, जो 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 दिमाग में आया, जो जो मुंह में आया, सब बड़बड़ 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 कर दिया। और ये भी नहीं सोचा कि मैं ये जो बड़बड़ बड़बड़ कर रही हूँ इससे मैं अपनी किस सोच को दिखा रही हूँ, कौन सी सोच, अपने सोच के किस स्तर को दिखा रही हूँ। तो हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब सही पकड़ रहे हैं कि हम आज उसी महिला के बारे में बात करेंगे जो यहाँ पे सोशल मीडिया पे 3-3, 4-4 लाख व्यूज़ लेके बैठी हुई हैं, और 3-3, 4-4 लाख व्यूज़ लिया भी किसके नाम पे है, तो उस औरत के नाम पे जिसे ये पूरी तरीके से बदनाम करने पे लगी हुई हैं। सपना जिसने अपनी ज़िंदगी में इतनी सारी परेशानियां देखी, इतनी सारी परेशानियों को देखा, सहा, इतने साल उसने सिर्फ और सिर्फ समझदारी और सहने में ही बिता दिए और इन चीज़ों को ठीक करने में बिता दिया कि शायद अब चीज़ें ठीक हो जाए, शायद अब चीज़ें ठीक हो जाए। और इतने साल आप कह लीजिए कि वो दूसरों के लिए ही जीती रही, दूसरों के लिए मतलब कि सिर्फ और सिर्फ उस फैमिली के लिए जिस फैमिली में एक दिन वो दुल्हन बन के आई थी, जिस फैमिली में वो अपने सारे जीवन भर के सपने सजा के आई थी। तो वो जब एक लड़की जब शादी करके आती है ना, तो जब वो जीवन भर के सपने सजाती है तो उसके लिए उसे जितना कुछ भी बर्दाश्त करना पड़ता है सब कुछ बर्दाश्त करती है। और सब बर्दाश्त करने के बाद भी वो चाहती है कि चीज़ें जो हैं ये चार दीवारी के बाहर ना जाएं, यहीं पे सारी चीज़ें रह जाएं और यहीं पे सारी चीज़ें रह के मैं ही बर्दाश्त कर लूँ, इवन मेरे माँ बाप तक ये बातें ना जाएं, क्योंकि किसी भी माँ बाप को तकलीफ़ होती है और फिर उस तकलीफ़ में वो कोई ना कोई ऐसा एक्शन लेते हैं जो कि वो लड़की नहीं चाहती है। क्योंकि ये सिर्फ सेपरेशन ही ये सिर्फ एक नतीजा नहीं होता है, रिश्तों की कहीं ना कहीं छीछा लेदर हो जाती है, रिश्ते कहीं ना कहीं ख़राब और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, उनमें पहले वाली बात नहीं रह जाती है। तो लड़की अपने लेवल पे ही सारा कुछ बर्दाश्त करती है और ये सोचती है कि मैं अपने लेवल पे बर्दाश्त कर लूँ, ये बातें बाहर ना जाएं, इनकी बेइज्जती ना हो, मेरी बेइज्जती ना हो, क्योंकि उसमें उस लड़की की भी बेइज्जती वो अपने आप ही फील करती है कि मेरी भी बेइज्जती होगी कि मेरे ससुराल वाले ऐसे हैं, मेरा या मैं जो भी है। अब चीज़ें क्या थी क्या नहीं थी इसको बिना 100% जाने कुछ लोग यहाँ पे आ गए और उन्होंने बोलना शुरू किया कि ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, इसने तो ये किया, इसने तो वो किया, इसने तो ये टॉर्चर किया, इसने तो वो जिनको टॉर्चर किया वो नहीं बोल रहे हैं, ये एजेंट बन के एक लोग आई हैं जो कि बोल रही हैं और बोले ही जा रही थी। उसके बाद इनको रोकने की भी बहुत कोशिश की गई, लखन भाई के चैनल से भी की गई। और ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें आपको एकदम खोल के बता दी जाए, लेकिन जब उन्होंने आपको इशारा किया था तभी आप अगर उस टाइम पे ही बंदा प्यार से समझ जाए तो उसके साथ एक्शन लेने की क्या ही ज़रूरत पड़ती। लेकिन ये मैडम तो एक्शन लेने के बाद इतना बौखलाई कि चली आई, ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, ये हुआ होगा, वो हुआ होगा करके अपनी गंदी सोच का पूरा एकदम इसने काला चिट्ठा खोल के रख दिया कि मेरी सोच इतनी ही है और यहीं से शुरू होती है, यहीं पे ख़त्म होती है, इससे आगे मेरी सोच डेवलप नहीं हुई है। ज़माना इतना आगे चला आया, हम 21st सेंचुरी में है, लेकिन इन मैडम की सोच पता नहीं कहाँ पे अटकी हुई है, किस जगह पे अटकी हुई है। कृष्ण भी भाई थे द्रौपदी के और मुँह बोले भाई ही थे, उनका कोई भी ब्लड रिलेशन नहीं था, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से अपने रिश्ते को निभाया उसका पूरा जग साक्षी है और उसी की गाथा को गाता है।
यशोदा भी माँ थी और मुँह बोली माँ थी। उन्होंने भी अपने तन से जन्म नहीं दिया था भगवान को, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से उस रिश्ते को निभाया, उसकी गाथा को, उसकी महिमा को पूरा जग गाता है और युगों युगांतर तक गाता रहेगा। जब तक ये धरती चलेगी तब तक उस गाथा को गाया जाएगा। तो ये मुँह बोले रिश्ते जो होते हैं ना, वो कभी कभी खून के रिश्तों से भी बढ़ के होते हैं। वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि आपके खून के रिश्ते कुछ मर्यादाओं में बंध जाते हैं और आपके लिए वो सब कुछ नहीं कर पाते हैं जो ये मुँह बोले रिश्ते आपके लिए कर जाते हैं। तो मुँह बोले रिश्तों का इस महिला ने पूरी तरीके से मजाक बना के रख दिया, या कहिए कि कीचड़ उछाल के रख दिया। इसे उस वक्त भी ये समझ नहीं आई कि मैं किन रिश्तों के बारे में क्या ही बक रही हूँ, और ये हुआ होगा, वो हुआ होगा। इस हिसाब से तो मैं भी बताऊं कि तुम गिरी होगी, तुम्हारे दिमाग में चोट लगी होगी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया होगा, और उसके बाद से ही तुम ये अड़बड़ बड़बड़ बड़बड़ करने का कार्यक्रम शुरू करती होगी। कभी किसी के बारे में, कभी किसी के बारे में, कभी किसी के बारे में। हो सकता है ना, होने को तो कुछ भी हो सकता है। जब इंसान कह सकता है कि ये हुआ होगा, अज्यूम कर सकता है। अज्यूम भी अगर आप करते हो तो आप मतलब अच्छी चीज़ें क्यों नहीं अज्यूम करते हो कि हो सकता है कि वो गए हों, उन्हें पता चला हो, उन्होंने समझाने की कोशिश की हो, ये भी तो आप अज्यूम कर सकते हो सकता है कि सपना ने जब जैसे अपने माँ बाप को कुछ नहीं बताया, उन्होंने अपने भाई को भी कुछ ना बताया हो, ये भी हो सकता। और यही हुआ भी है, क्योंकि उन्होंने खुद से आके बोला है कि हमें तक सपना ने नहीं बताया। सपना ने जब अपनी माँ को नहीं बताया तो फिर उन्हें बताने की तो फिर बात ही अलग है। और कल की लाइव में ये बातें भी क्लियर ही कर दी थी सपना ने कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, ये सारा कुछ सच सामने लाने का रीज़न क्या था। क्योंकि जब सलोनी आई थी तो सलोनी के आने के बाद इन लोगों का हर बार की तरह जो इनका बिहेवियर था कि मायके वाले आए हैं तो तुच्छ प्राणी आए हैं, और इन तुच्छ प्राणियों को तुच्छ नज़रों से देखो और मतलब कोई इज्जत नहीं करो, इनको इज्जत की कोई दरकार ही नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई इज्जत मत दो। तो फिर सपना को बुरा लगा कि जब मैं अपने मायके से आए हुए अपने भाई बहनों को, देखो अपने माँ बाप जो होते हैं ना, वो कभी कभी चीज़ों को समझ लेते हैं और वो चीज़ों को समझ के इस तरीके से रिएक्ट करेंगे जैसे उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। लेकिन आप ही के मायके से 50 ऐसे रिश्ते होते हैं, जब वो आते हैं ना तो इंसान झेपता है कि हम अपने ससुराल की क्या छवि बना के बाहर में रखे हैं, और जब सामने ससुराल में कोई बंदा आ जाता है तो छवि एकदम जस्ट ऑपोजिट हो जाती है। तो ये चीज़ें सपना को कहीं ना कहीं बुरी लगी थी और इस वजह से उसने अपना किचन सेपरेट किया, और उसके बाद ही ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो बार बार हर बार कब तक। और जब सपना अपनी उस ज़िंदगी से निकल के एक नई शुरुआत करना चाहती है, एक लड़की को जीने का कोई भी अधिकार नहीं है, क्यों नहीं है? मैं पूछना चाहती हूँ कि एक लड़की जिसकी शादी हो गई, मतलब कि सिर्फ़ और सिर्फ उसे किसी न किसी के इशारों पे, किसी न किसी के हिसाब से चलते हुए अपनी ज़िंदगी की खुशियों का एकदम दहन कर देना है। वैसे ही सपना की सारी खुशियाँ छीन ली हैं भगवान ने, तो जो भी खुशियाँ वो डिज़र्व करती है, जिन खुशियों को वो पा सकती है, उन खुशियों को तो वो पाले। और जब सपना अपनी ज़िंदगी की एक नई कोशिश कर रही है जिसमें वो खुद मेहनत करने को तैयार है और सब कुछ खुद करना चाहती है, उसे किसी की कोई मदद नहीं मांगती वो, तो उसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ उसका अगर मोटिवेशनल सपोर्ट कर दें, उसको थोड़ा सा पैम्पर कर दें, उसको इतनी मोटिवेशन दे दें कि हाँ तुम कर सकती हो, तो क्या ही बिगड़ जाएगा। यहाँ हम महिलाएं हैं और सपना भी एक महिला है, तो महिलाओं को समझ के अगर उसे मोटिवेट कर दें, उसे थोड़ा सा सपोर्ट कर दें जिससे वो एक स्टेप आगे बढ़ पाए, तो क्या ही बिगड़ जाएगा किसी का। ज़रूरी नहीं कि हर बार आप किसी को गलत ही बोलो और गलत बोल के ही आप अपने आप को सिद्ध कर पाओ। महिलाओं ने अगर महिलाओं का साथ दिया तो ये समाज बहुत आगे निकलेगा, सपना जैसी औरतें बहुत आगे निकलेंगी। बहुत सारी ऐसी सपना हैं जो आज भी इसी सोच की वजह से, ऐसी ही मैडम की सोच की वजह से परिवार में दब के, समाज में दब के, घुट घुट के ज़िंदगी जी रही हैं, और उनकी ज़िंदगी नहीं है, नरक से भी बदतर है। और वो अपने बच्चों को भी उन्मुक्त होके जो एक उज्जवल भविष्य दे सकती है ना, इस घुटन भरी ज़िंदगी में जी के जो वो मजबूर है, उस वजह से वो अपने बच्चों को भी एक अच्छा भविष्य, एक अच्छी दुनिया नहीं दे पा रही हैं। तो प्लीज़ 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 सपोर्ट
उन औरतों को कीजिए जिन्हें एक्चुअली ज़रूरत है। उन औरतों को सपोर्ट कीजिए जो अपनी ज़िंदगी में अपने दम पे कुछ करना चाहती हैं। उन्हें डिमोटिवेट करने की बिल्कुल भी भूल नहीं कीजिए। मैं यहाँ जितने भी मेरे ऑडियंस हैं ना, मैं सबसे ये गुजारिश करूँगी कि कभी भी किसी को डिमोटिवेट करने की भूल मत कीजिए। भगवान हमेशा सपोर्ट करने वाले को आगे बढ़ाता है, और इसका उदाहरण लखन भाई को आप देख सकते हैं। वो इतने अच्छे मतलब वो हैं, फिर भी वो बहुत छोटे छोटे लोगों को सपोर्ट करते हैं, और सपोर्ट करके उन्होंने दिखाया नहीं है लेकिन किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।